नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। मेरी पूरी कोशिश है कि स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में आए, आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए और आप एग्ज़ाम में और लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया है उसमें मैं आपको मीडियन के बारे में बताऊंगी। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत विस्तार से सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को कवर किया। अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल एवरेज है। आज हम इस लेक्चर से जो इसकी पोजीशनल एवरेजेस होती हैं उसमें हमने मीडियन को पिक किया है और मीडियन को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एंगल से मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन एक पोजीशनल एवरेज है। अगर आपसे एग्ज़ाम में कोई पूछे या फिर टीचर पूछे कि और कौन कौन सी पोजीशनल एवरेजेस होती हैं, तो पोजीशनल एवरेजेस में मीडियन आता है, मोड आता है, पार्टीशन वैल्यूज़ आती हैं, क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स, ऑक्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। इन सबको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं मीडियन पे। एक साधारण शब्दों में मीडियन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक परिभाषा के अनुसार मीडियन ऑफ द सीरीज इज अ वैल्यू ऑफ द आइटम एक्चुअल और एस्टिमेटेड विच डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन वो वैल्यू होती है। अब तीनों सीरीज के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, इस पोजीशनल एवरेज को, क्योंकि आज के टॉपिक में हमने मीडियन को पिक किया है समझने के लिए। तो मीडियन को हम स्टैटिस्टिक्स में कैपिटल M से डिपिक्ट करेंगे। जब हम फॉर्मूला भी लिखेंगे तो हमें पूरा मीडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको लिखेंगे M से। M स्टैंड्स फॉर मीडियन। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि अर्थमेटिक मीन को हम कैसे लिखते थे, X बार से लिखते थे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ की। ये मैंने आपके लिए स्लाइड बना दी है। इस स्लाइड में सबसे पहले स्टेप पे आपने पूरे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर सीरीज़ इंडिविजुअल है तो सबसे पहले डेटा को अरेंज कीजिए। जनरली मैं जो न्यूमेरिकल करती हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ, पर आप दोनों तरह से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट कीजिए। अब आपके पास 2 केस आ सकते हैं। पहला कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर में है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर में है तो सेंटरिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे बोलूँ 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सेंटर पॉइंट क्या है, आप कहेंगे मैडम जो तीसरा बच्चा है वो सेंटर में है, उसके 2 इधर हैं स्टूडेंट्स और 2 इधर हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में होती हैं तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, मीडियन होता है मीन ऑफ n/2th एंड n/2+1th आइटम। ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा न्यूमेरिकल के साथ। आइए देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। इसमें सबसे पहली चीज़ आपने अपने आप को बताया कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, देखने से ही पता चलता है। अब इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स पहले स्टेप के अंदर मैं अरेंज करूँगी इसको असेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप नंबर 1 में अरेंजिंग द डेटा मैंने लिखा अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर है 35, देन कम्स 45, देन कम्स 50, देन कम्स 60 एंड देन कम्स 72। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज n को कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3 4 5 आपने लिखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है जो ऑड नंबर में है, और आपको मालूम है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर में होती हैं तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है, हम न्यूमेरिकल में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मीडियन है वो आएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। इसमें n क्या है आपके पास 5, 5+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, यानी ये आपके पास आ गया 3rd आइटम। अब देखिए 3rd आइटम कौन सा हुआ, 1
2, 3. So the answer is median is equal to 50. अब देखिए 50 सेंटर में है, 2 ऑब्जर्वेशंस इधर हैं और 2 ऑब्जर्वेशंस इधर हैं। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टेप नंबर 1 पे हम लिखेंगे अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, आप सीरियल नंबर के साथ भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ये आपके पास वैल्यूज़ हो गई। इसमें सबसे छोटी वैल्यू 6, 7, 8, 10, 12, 15 सीरियल नंबर में होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ द स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपके पास 6। अब थोड़ी सी घबराने जैसी बात है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला चेंज होगा। मीडियन विल बी मीन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स n by 2th and n by 2 plus 1th item. And what is n? 6. Median m is equal to mean of 6 by 2 is 3rd item and 4th item. अब देखिए 3rd आइटम क्या है 8, 4th आइटम क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2, सो मीडियन इज इक्वल टू 9। खूबसूरती के साथ आपने इसको डब्बे में लिखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो 9 है वो 3rd और 4th ऑब्जर्वेशन के बीच में आएगा। देखिए ये जो सेंटर पॉइंट आ गया 9, 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ छूट गई और 3 ऑब्जर्वेशंस इसके अबव हो गई। तो मीडियन कैसी वैल्यू होती है? जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आइए स्टूडेंट्स अब समझते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, CF। उससे पहले यहाँ टोटल कर लीजिए फ्रीक्वेंसी का। ये आपके पास आएगा 2 + 6 + 10 + 12 + 11 + 6 + 2, ये आएगा 49। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 + 6 is 8, 8 + 10 is 18, 18 + 12 is 30, 30 + 11 is 41, 41 + 6 is 47 and 47 + 2 is 49। ये देखिए बिल्कुल सही है, ये आपने देख भी लिया कि आप सही जा रहे हैं। अब आप स्टेप नंबर 2 पे, क्योंकि आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं और मीडियन ऐसी पोजीशनल एवरेज है जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th item. What is n? 49. So this is size of 49 + 1 divided by 2th item. 50 divided by 2 क्या हो गया 25, 25th item। अब ये जो आपके पास 25 आया है इसको आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लोकेट करना है। तो आपने क्या करना है, 25th आइटम को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लोकेट करना है। खुद को बताइए, इसमें 25 नहीं आता, इसमें 25 नहीं आता, 18 में 25 नहीं आता, 30 में 25 आता है, इसको टिक लगाइए। और देखिए इस सीरीज़ में कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है 40। सो योर मीडियन वैल्यू फॉर द डिस्क्रीट सीरीज इज इक्वल टू 40। आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे। सबसे पहले आपने CF निकाला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपने ये फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद आपने साइज ऑफ 25th आइटम को CF के अंदर लोकेट किया है और मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब आते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के ऊपर। इसका जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स ये होता है, देखिए मैं बोल बोल के आपको बताती हूँ। मीडियन का मतलब n, m इज इक्वल टू L1 प्लस I/f n/2 माइनस C।
ये जो इसमें L1 है ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। ये आपकी क्या है? मीडियन क्लास की क्या है? लोअर लिमिट है। जो आपकी I है ये मीडियन क्लास की विड्थ है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास विड्थ क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जो C है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाली, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। अभी जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी मैं एक बारी दोबारा भी आपको बताऊंगी। अब इसके अंदर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसी सीरीज है तो देखने से ही पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कॉन्टिन्यूस में भी कौन सी टाइप है? एक्सक्लूसिव सीरीज की टाइप है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ओर ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद में आपको जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड, वो भी मैं आराम से आपको समझाऊंगी। अब हम आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आप इसमें कैलकुलेट कीजिए कैपिटल एन। कैपिटल एन का क्या मतलब हुआ? सिग्मा एफ। 8 + 22 + 16 + 4, ये आपके पास यहाँ पे आ गया 50। अब आप निकालिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 8 + 22 इज 30, 30 + 16 इज 46, 46 + 4 इज 50। ये देखिए मैंने एरो लगा के बता दिया कि मैं मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको इतनी इंट्यूशन होनी चाहिए कि आप सही तरह से प्रोसीड कर रहे हैं या फिर नहीं। अब आप लीजिए n/2। n/2 आ गया 50/2, दैट इज 25th आइटम। ये आपके पास क्या आ गया? 25th आइटम। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट कीजिए इसको। 8 में नहीं आता, 30 में आता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैंने इसको ऐसे डब्बे में लिया और ये मेरे पास आ गई मीडियन क्लास। ये मेरे पास कौन सी क्लास आ गई? M क्लास, विच इज़ कॉल्ड मीडियन क्लास। अब मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा। मैंने लिखा L1 + I/F n/2 - C। अब मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगी ये सारी चीज़ें क्या है। व्हाट इज L1? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये आपके पास 20 हो गया L1। व्हाट इज I? विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। हेयर I इज 40 - 20, सो मेरे पास I कितना आ गया इसके अंदर? I मेरे पास इसमें आ गया 20 और लोअर लिमिट भी मेरे पास क्या आ गई? 20। अब व्हाट इज C? C is the cumulative frequency preceding the median class, so this is C. C is 8. Now I can start the numerical. M is equal to lower limit of median class, which is 20, plus class width of median class, which is again 20. F means frequency of median class. This is F, that is 22. And then comes n/2, which is 25 minus 8. दोबारा देखिए, इसको मैं एक बारी रब करके आपको और बताती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैंने n/2 निकाला, ये आया 25। उसको मैंने लोकेट करके ये मैंने मीडियन क्लास बना ली। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए। मीडियन के फॉर्मूले में L1 चाहिए, दिस 20 इज L1। फिर मुझे चाहिए I का मतलब होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का मतलब होगा 40 - 20, विच इज़ अगेन 20। फिर आता है F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, विच इज़ 22। एंड C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, दिस इज C। मैंने सारी चीज़ें फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी और मैंने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया मीडियन का 36.15। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक बॉक्स में लिख दिया ताकि कोई भी टीचर बहुत अच्छे से इसको देख सके। ये लास्ट स्लाइड है जो आपको बता रही है कि अगर आपको चैनल पसंद आता है, आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, न्यूमेरिकल की अप्रोच आपकी बेहतर हो रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी कमेंट करना हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस फ़ोन नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं यथाशक्ति देने का प्रयास करूँगी। मेरा केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अपनी 40 साल के टीचिंग करियर में मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचे और स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स को आसान लगे,
इसमें इंटरेस्ट आए और बच्चे सब्जेक्ट्स में वंडर्स क्रिएट कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।